ये इनका विनय गुण है। और ऐसा नहीं हम उनके विनय गुण का सम्मान करते हैं, हम भी उम्र में भले ही वो हमसे, दीक्षा में भले ही हम बड़े होंगे, लेकिन उम्र में भी हमसे बड़े हैं, इसलिए हम उन दोनों का पूरा सम्मान रखते हैं। इस बात का भी कि दीक्षा में भले ही छोटे बड़े हो सकते हैं, ये संस्कार विधि में केवल समय का भेद है, बाकी मूल गुणों में ना योग सागर जी हमसे छोटे हैं, ना निवृत्त सागर जी हमसे छोटे हैं। 28 मूल गुण वो पालन करते हैं, 28 मूल गुण ये पालन करते हैं, और 28 ही मूल गुण हम पालन करते हैं, इसलिए कोई भेद नहीं है। छोटों के अंदर बड़ों के प्रति विनय भाव होना ही चाहिए, ये उनको यश दिलाता है। छोटों के प्रति आज हम मंच से इसलिए बोल पा रहे हैं, अगर ये हमारा अपमान करते तो हम बोल पाते क्या? नहीं बोल पाते। छोटों को यश मिला कि नहीं मिला? इनको ताली मिली ना अच्छी। छोटे यदि बड़ों का सम्मान करते हैं, उनके प्रति विनय का भाव रखते हैं, अपने आप उनका यश फैल जाता है। और बड़े अपने छोटों के प्रति यदि वात्सल्य भाव रखते हैं तो उनको अपने आप उनको यश की प्राप्ति होती है, अपने आप सारे लोगों का वात्सल्य उनको अपने आप प्राप्त हो जाता है। बजाओ अपने लिए ताली, ऐसा महाराज बोल रहे हैं। विनयशील हमेशा यश को प्राप्त होता है। विनय गुण तपस्या में रखा है, ये तप है इनका कि इनको उम्र नहीं दिखाई देती है। उम्र देखेंगे तो शायद विनय नहीं कर पाएंगे। क्या आएगा? मान कषाय उत्पन्न हो जाएगी, अहंकार भाव उत्पन्न हो जाएगा। मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ क्या इनसे 5 साल बड़ा हूँ, मैं इनसे 6 साल बड़ा हूँ, हम क्यों इनके इतने विनय करेंगे? मान कषाय उत्पन्न हो जाएगी, इनका सम्मान नष्ट हो जाएगा। पर इसको तब इसलिए रखा है विनय गुण को, क्योंकि इसमें मान कषाय की हानि होती है, और विनय वही कर पाएगा जो मान को उठा करके एक साइड में पटक देगा, तब विनय कर पाएगा। इसलिए विनय करने मात्र से बहुत बड़े बड़े काम बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े काम बन जाते हैं। विनय से आपका घर सुरक्षित हो सकता है। यदि सासू माँ को कुछ भी नहीं चाहिए, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्या लाके दे पाओगे आप उसको? लेकिन बस इतना चाहती है कि मेरी बहू मेरी आज्ञा में जिए, मैं जो कहती हूं मेरी बहू उसको हंसते हुए तुरंत स्वीकार कर ले। और इतना सा यदि बहू करने लग गई कि सास की बात को, भले ही कई बार सास की उस बात में बहू का नुकसान छुपा होगा, हो सकता है कई ऐसे निर्णय होते होंगे जो मैं बोल देता हूँ भैया ये करना है, और महाराज लोग दोनों स्वीकार कर लेते होंगे, हो सकता है उसके पीछे इनको कष्ट भी भोगना पड़ता होगा, लेकिन तब भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। ये इनका विनय गुण है। ऐसे ही हो सकता है बहू का उसमें कोई नुकसान छिपा हो थोड़ा बहुत, लेकिन अपने लाभ और नुकसान को ना देखते हुए, लाभ अलाभ को ना देखते हुए, वह बहू उस सासू की, उस माँ के बात को सहर्ष स्वीकार कर लेगी। उसकी माँ, उसकी सास उसकी माँ जैसा उससे बर्ताव करेगी। भले ही नुकसान हो गया तो बाद में धीरे से बता दो, माँ जी आपने देखो, हम नहीं मानते उस समय तो आपको बुरा तो लगता, लेकिन इस काम से अपने को नुकसान हो गया, अपने को इस बारे में थोड़ा सोच के करना चाहिए। झुंझला के नहीं, देखो तुमने ऐसा कर दो, हम कह रहे थे जे नहीं करने, कर लो ले हो गो, ऐसे नहीं, विनय पूर्वक। तो विनय के द्वारा किया गया कार्य सफलता प्रदान करता है, यश को दिलाता है, मान सम्मान को दिलाता है, और एक आपस में एक दूसरे में वात्सल्य भाव उत्पन्न करता है। ऐसे विनय से श्रीकंठ को पद्माभा की प्राप्ति हो गई और युद्ध टल गया। अभी प्राप्ति नहीं हुई, अभी एक काम बीच में रह गया। इतना सब संवाद चल ही रहा था कि पद्माभा ने वहाँ से दासियों को पहुँचाया और उनसे कहा, पिताजी के चरणों में क्षमापूर्वक नमस्कार निवेदन करना। और चूंकि मैं लज्जित हूँ, एक श्रेष्ठ कुल की कन्या को जो मैंने किया है वह करने योग्य नहीं है। अपने पिता अपने माता की जो मान है, अपने पिता अपने माता का जो सम्मान था, उसको मैंने अपनी वासना के उसमें आकर, अपने स्वार्थ के उसमें आकर के मैंने उनको अपमान किया है, उनकी कीर्ति को मलिन किया है। जो बेटी अपने माता पिता की कीर्ति को ऊंचा करते हैं, वे बेटियां ही सम्मान की पात्र होती हैं और यशगान की पात्र होती हैं। सीता जैसा उनका नाम युगों युगों तक लिया जाता है। लेकिन जो बेटियां, तो उसने भी कहा अब गलती तो हो ही गई है, अब कुछ क्षमा मांग लो तो काम बन जाएगा।
तो उसने दासियों को पहुँचा करके और निवेदन किया कि मेरा आपके दिए हुए संस्कार मेरे अंदर नष्ट नहीं हुए हैं, मेरे अंदर पलते हैं। चूँकि मैंने श्रीकंठ को अपना मन दे दिया था, मैंने श्रीकंठ को अपना वर स्वीकार कर लिया था, अब इसके अलावा कोई भी वर मेरे लिए वर नहीं था, सभी मेरे लिए तो अन्य ही पुरुष थे। इसलिए और मुझे मालूम था कि आप श्रीकंठ को मुझे प्रदान नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ और साथ ही मैं श्रीकंठ को अपना वर चुन चुकी हूँ, इसलिए मुझे क्षमा दान देते हुए, और इसमें ना श्रीकंठ का कोई दोष है और ना ही धवल कीर्ति राजा का कोई दोष है, दोष तो केवल मेरा है, मैंने ही उसको प्रेरित किया था। यदि मैं उसको प्रेरित नहीं करती तो श्रीकंठ मुझे यहाँ नहीं लेकर आता। इसलिए श्रीकंठ को भी क्षमा दान दीजिए, मुझे भी क्षमा दान दीजिए। आप तो श्रेष्ठ हैं, आर्य पुरुष हैं, क्षमा दान देकर हमें उपकृत कीजिए। अब उसने भी सोचा, वृद्धि मंत्रियों से उसने मंत्रणा कर ली और सोचा कि भैया सभी में बात तो सही ठीक है, फ़ायदा तो कुछ है नहीं है, लड़ाई झगड़े भी करेंगे, अपनी बिटिया को वापस भी ले जाएंगे तो कोई अच्छा वर नहीं मिलेगा अब इसको। हाँ देख रहा हूँ, हाँ देख रहा हूँ, अच्छा वर नहीं मिलेगा, इसलिए इसको इस कन्या का विवाह श्रीकंठ से कर ही देना चाहिए। और बड़े धूमधाम से फिर उस राजा पुष्पोत्तर ने उस श्रीकंठ से उस प्रदमाभा कन्या का उत्सव के साथ विवाह कर दिया। और विवाह उपरांत वह श्रीकंठ, क्या हुआ अब श्रीकंठ का, ये तो अभी सुनने को मिलेगा। इसी बीच में जैसे नीति से, जैसे न्यायपूर्वक, जैसे बुद्धि की प्रखरता से उस राजा धवल कीर्ति ने अपने राज्य की रक्षा की, अपने यश की रक्षा की, अपने जन धन की जो हानि होने वाली थी उस हानि को केवल विनय भाव और बुद्धिपूर्वक उसकी रक्षा कर ली। ऐसे ही सच्चा धर्मात्मा वही जीव है जो अपने धर्म की रक्षा न्याय नीति से कर लिया करता है। धर्म के ऊपर कोई संकट आए, जैसे माँ घर के ऊपर कोई संकट आता है तो अस्त्र शस्त्र लेकर के सारे के सारे भाई एक साथ एक मंच पर खड़े हो जाते हैं, बाहर निकल कर जाते हैं और शत्रु को दूर भगा देते हैं। भगा देते थे कि नहीं भगा देते? जब साहुला जी जब धर्म पर संकट आया है, जब बड़े विघ्न उत्पन्न हुए हैं, तब मुनिराजों ने आगे बढ़कर कुछ ना कुछ किया है, उन्होंने ही धर्म की रक्षा की है। और ऐसा ना हो कि पुनः मुनिराजों को कदम आगे बढ़ाना पड़े, क्योंकि यदि दिगंबर मुनिराज एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो फिर हलचल मच जाती है। दिगंबर मुनिराज किंचित भी एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा करने के लिए कभी भी अपना कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। उनका दया धर्म है, उनका शांति क्षमा धर्म है। इसलिए अपने ऊपर कितने भी बड़े बड़े उपसर्ग जाएं पर वे कभी मुनिराज उन उपसर्गों से च्युत नहीं होते और अपने रक्षण का भाव नहीं लाते। लेकिन धर्म के ऊपर जब उपद्रव होते हैं तब कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुनिराज ऐसे निकल कर आते हैं जो धर्म के रक्षण करते हैं। और जिन पापियों ने उपद्रव किया होता है उन पापियों को उनके चरणों में नतमस्तक होना ही पड़ता है। इतिहास गवाह है। चाहे रक्षाबंधन की कथा देख लो, चाहे और भी 700 मुनिराजों की ऊपर उपसर्ग की कथा हुई, चाहे और भी जितने उपसर्ग हुए हैं, जितने भी उपसर्ग हुए हैं। शावक तो भक्तांबर स्तोत्र की रचना कब हुई? चमत्कार किसने प्रकट किया था? राजा भोज ने जब मुनिराज को कैद में बंद कर दिया था तब श्रावक कुछ भी नहीं कर पाए थे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे, भगवान आपको ही कुछ करना पड़ेगा, क्यों? हमारा धर्म संकट में है। बादीराज मुनि के समय पे देख लो, तब भी मुनिराज ने ही संकट को दूर किया था। बाली राजा बलि के समय की बात देख लो, तब भी मुनिराज ने ही संकट दूर किया। और जितने भी उदाहरण देखोगे उठा करके, जब धर्म पे विकट संकट आया तब मुनिराज को ही अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ा है। और ये भी विश्वास है मेरा, चाहे भले ही पंचम काल के मुनिराज हों, इतनी शक्ति तो आज भी मुनिराज रखते हैं, क्योंकि उनकी साधना निर्मल होती है।
जब इतना तप करते हैं, इतनी साधना करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, तो वे कुछ न कुछ हिलाने की सामर्थ्य तो रखते हैं। ये बात और है, साक्षात सौधर्म इंद्र पूरे 3 लोक को डमरू के समान उठा करके ऐसे हिलाने डालने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन उसके अंदर करुणा होती है, सम्यक दृष्टि, जीव दया भाव होता है, इसलिए कभी वह लोक को उठा करके हिलाता नहीं है। बहुत सारे जीवों का विघात हो जाएगा। इसलिए मुनिराज सदा मौन रहते हैं कि हमारे बोलने से यदि हम आज कोई उग्र भाषण कर देते हैं और इसके कारण से यदि देश में कोई थोड़ी भी हलचल मचती है तो सैकड़ों जीवों का घात हो सकता है, सैकड़ों जीवों को नुकसान हो सकता है। इसलिए उस वो नुकसान ना हो, देश में सांप्रदायिकता और सौहार्द बना रहे, देश की व्यवस्था अव्यवस्थित ना हो, लोगों के लिए किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इसलिए मुनिराज मौन धारण किए लेते हैं। लेकिन मुनिराजों के मौन को उनकी कमजोरी ना समझा जाए। इसलिए जो मुनिराज के साथ हुआ वो तो बहुत अभद्र हुआ है। और इस विरोध प्रदर्शन जो आज सारे देश में विरोध प्रदर्शन की जो बात आ रही है, उस बात का सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए। जो घटना घट गई है, जो घटना घट चुकी है, उसका तो अब कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जीव अन्य क्षेत्र में गमन कर चुका है, वह शरीर नष्ट हो चुका है, इसलिए उसका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इतने क्रूर घटनाएं हमारे देश में ऐसी क्रूर घटनाएं आगे ना हो, किसी श्रावक किसी साधु को ऐसा कष्ट ना झेलना पड़े, और उनको अपनी साधना में सभी प्रकार का, क्योंकि साधना भी तभी हो पाती है जब स्थिति परिस्थितियाँ और देश के वातावरण सभी कुछ अनुकूल होता है, तभी साधना भी निर्मल हो पाती है। कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारी साधना पे भी पड़ता है, और साधना पे प्रभाव पड़ेगा तो मैंने कल भी एक चीज़ बोली थी कि आज ये भारत देश, जिसे सोने की चिड़िया आज भी जाना जाता है, संस्कृति का जिसको सिरमौर आज भी इस भारत देश को माना जाता है, परंपराओं का इस देश को स्वामी कहा जाता है, तो किसी और के कारण नहीं था। इसमें ऐसे दिगंबर जैसे साधु संत मुनिराज, दिगंबर मुनिराज इसमें निवास करते हैं, रहते हैं, अपनी साधना को करते हैं। इसलिए ये देश आज भी दूसरे देशों के लिए सम्मान का पात्र बना हुआ है। उन्हीं पर यदि आपत्ति विपत्ति आने लग जाएगी तो आपके देश को बचाने वाला कौन होगा? साधुओं की तप और साधुओं की साधना से ये देश की रक्षा हो रही है, नहीं तो इतना पाप इस देश में भरा पड़ा है, इतना पाप भरा पड़ा है, कहीं का कहीं नष्ट हो जाए देश। साधुओं की तप से, साधुओं की वर्गणाओं से इस देश की सुरक्षा है। इसलिए सरकार का और समाजों का, एक समाज का नहीं, सभी समाजों का, क्योंकि संत किसी संप्रदाय विशेष के नहीं होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते, किसी घर विशेष के नहीं होते हैं। संत तो जन जन के होते हैं, प्राणी मात्र के होते हैं, क्योंकि वे तो सभी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना को भाते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई जैन है, न कोई अजैन है, न कोई त्रियंश है, न कोई मनुष्य है। उनकी दृष्टि में तो सभी जीव प्राणी मात्र हैं, भगवत सत्ता से युक्त हैं। वे तो सभी जीवों में, सभी प्राणियों में भगवान को देखते हैं और ऐसी भावना प्रतिक्षण भाते हैं, हे भगवान इस जीव के कष्ट नष्ट हो जाएं और ये भी साक्षात भगवत्ता को प्राप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए। ऐसा देह देख देख करके, संप्रदाय देख देख करके अथवा व्यक्तियों को देख देख करके भावना नहीं भाते हैं। वे मुनिराज सभी जीव मात्र के लिए ऐसी ही भावना भाते हैं। इसलिए ये संत किसी संप्रदाय विशेष के नहीं होते, संत तो जन जन के और जीव जीव के, प्राणी मात्र के होते हैं। इसलिए जब वे पूरे जीवों की रक्षा की भावना भाते हैं तो सभी जीवों को मिलकर के उनकी रक्षा का भावना भाना चाहिए और रक्षा का उपक्रम करना चाहिए। नगर में जहाँ भी निकलते हैं, विहार करते हैं हम लोग, तो हर जगह जैनों के घर नहीं मिलते हैं। कभी कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति होता है, कभी कोई क्षत्रिय होता है, कोई वैश्य होता है। नगर नगर में जन जन अलग अलग समाज के लोग इनको रहने के लिए अपना स्थान देते हैं। यहाँ तक कि अपने घरों को पूरा खाली करके मुनिराज को स्थान देते हैं कि मुनिराज को हमारे घर में चरण पड़ जाएं और उनका रात्रि विश्राम हमारे स्थान पे होगा। जब ऐसी भावना मुनिराज के प्रति जीवों की होती है, ऐसी भावना जीवों की मुनिराज के प्रति होती है, तो फिर कोई क्रूर प्राणी, कोई क्रूर व्यक्ति यदि इन पर हमला करता है तो इनकी रक्षा करने का भाव, कर्तव्य जन जन का है, क्योंकि वो तो कभी किसी को प्रतिकार करेंगे नहीं।
मुनिराज तो कभी किसी का प्रतिकार करेंगे नहीं। बसूरे से छील दिया गया शरीर को तब मुनिराज कुछ नहीं बोले। सिगड़ी पर, सिर के ऊपर सिगड़ी लगाकर आग लगा दी तब मुनिराज कुछ नहीं बोले। तो मुनिराज क्या बोलेंगे? मुनिराज समताधारी होते हैं, उन्हें हमला करने वाले में भी भगवान आत्मा दिखाई देता है, इसलिए उसको भी प्रतिकार नहीं करते। ये दिगंबर मुनिराजों की दृष्टि है। इस दृष्टि को जो समझ पाएगा वही मुनिराजों का मुनिराज देख पाएगा। बाकी तो लोग जो देखते हैं सो देखते रहेंगे। इसलिए आज आपको एक चांस मिला है, अवसर मिला है, एकजुट होकर के एक मंच पर जब आप दिखाई दोगे, आपको अपनी ताकत दिखाने का आज अवसर है। कम से कम जिनको पता नहीं उनको ये तो पता पड़े कि जैन लोग केवल तराजू ही नहीं तोलते, दुकानदारी अकेले नहीं करते रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर कभी भी जैन पीछे कदम नहीं उठाएंगे, आगे ही रखेंगे कदम। इसलिए व्यर्थ में हम खून खराबे में कोई विश्वास नहीं करते हैं। व्यर्थ में हम किसी जीव को कोई हानि पहुंचाने में कोई विश्वास नहीं करते हैं। व्यर्थ में हम एक घास को भी तोड़ने में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जब धर्म के ऊपर आँच आएगी तो पीछे भी कदम नहीं रखेंगे। इसलिए सभी को एकजुट होकर के मौन जुलूस का जो भी जैसा निर्देश दिया जा रहा है, वहाँ पर ज्येष्ठ मुनिराज सौदा सागर जी महाराज बैठे हैं, उनके निर्देशन में, उनके आज्ञा से जैसा भी जुलूस का जो स्वरूप होगा सभी उसका पालन करते हुए और मौन पूर्वक अपना प्रदर्शन करेंगे। जो भी ज्ञापन आदि सौंपना है उसको सौंपेंगे। हमारी तरफ से कोई भी हल्ला गुल्ला या कोई भी विवाद विसंवाद नहीं होना चाहिए। बाकी से शुभ भगवान जिनेंद्र का शासन 18,500 वर्ष तक जीवंत था, जीवंत है और ऐसा ही जीवंत रहेगा। इसमें कोई भी कुछ कमी नहीं आने वाली है। बीच में उथल पुथल थोड़ी चलती रहती है तो ये तो चलता रहेगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए कभी अपने को पीछे नहीं हटना है। पिछली बार, चलो समय हो गया है, पिछली बार जब प्रदर्शन का समय आया था तो मेरे ख्याल से इस छिपटोला या इस आगरा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि यदि एक दिन या 2-4-10 घंटे के लिए यदि दुकान बंद कर दें तो उसके भोजन की व्यवस्था ना हो पाए। और यदि ऐसा अगर कोई हो भी तो चिंता मत करना, जैन भवन में नीचे भोजनशाला चलती है, वो वहाँ आकर के भोजन कर लेना। लेकिन अपने प्रतिष्ठान बंद रखना। और केवल छोटी छोटी दुकान, एक बड़ी लोगों के प्रश्न था कि केवल छोटे दुकानदार ही तो अपनी दुकान प्रदर्शन कर लिए बंद करते हैं क्या? जिनकी फैक्ट्रियां हों, जिनके बड़े बड़े शोरूम हों और जिनके बड़े बड़े कारखाने लगे हों, वे सब भी अपने कारखानों को बंद करके, सारी फैक्ट्रियां बंद करके, शटर गिरा के और प्रदर्शन करेंगे। ये धर्म किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी एक संप्रदाय का नहीं है, ये कोई संप्रदाय की बात नहीं है, ये धर्म की बात है। और धर्म में प्राणी मात्र आता है। इसलिए प्राणी मात्र को, और जिन जिन्हें भी सहयोग प्रदान किया है, बहुत सारे मैसेज आए हैं सिख संप्रदाय से, हिंदू संप्रदाय से, और जो मठाधीश आदि हैं, बहुत बहुत जगह से मैसेजेस आए हैं। और बहुत बहुत जगह सभी लोगों ने सराहना करते हुए अपना समर्थन यहाँ प्रस्तुत किया है। उन लोगों को भी, वो सभी लोग भी आशीर्वाद के पात्र हैं। धर्म किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, इसलिए सभी एकजुट होकर के, एक मत होकर के इस धर्म के उपसर्ग को दूर करने का प्रयास करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की। अरे आज आप बड़ी जल्दी घर आ गए, कहीं जाना है क्या? हाँ जाना है, लेकिन तुम